नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भारतीय लोगों का बंधक बनना। हम सब जानते हैं कि 2023 में जिस समय फिलिस्तीनियों ने, या मैं कहूं हमास, क्योंकि फिलिस्तीन की सरकार ही हमास की सरकार थी, हमास एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई थी जो आतंकवादी संगठन, क्योंकि फिलिस्तीन में आतंकवादी संगठन आपस में चुनाव लड़ते हैं। फिलिस्तीन में आतंकवादी संगठन ने सरकार बनाई और उसके बाद अचानक हमले कर दिए इजराइल के ऊपर, और वो भी तब इजराइल पर हमले किए जब वो अपने सबसे बड़ा त्यौहार म्यूजिकल फेस्टिवल मना रहे थे, खुले रूप से मना रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि 50,000 लोग डेली फिलिस्तीन के हिस्से से इजराइल के हिस्से में जाते हैं, मतलब फिलिस्तीन वाले भाग से इजराइल के भाग में जाते हैं और वहाँ नौकरियाँ करते हैं। इजराइल ने सस्ती मजदूर मिलने की वजह से उनको अपने यहाँ ले आते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ फिलिस्तीनी वहाँ रुक भी जाते हैं रात में। उन्होंने, जो लोग रुके थे, उन्होंने वहाँ महिलाओं बच्चों को बंधक बना लिया और बाकी इधर से 5,000 मिसाइलें एक साथ दाग दी गई। आप सोचिए कि जो फ्री होल्ड होकर फ्री मूड से अपना त्यौहार मना रहे हो, वैसे ही जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, जब इसे होली मना रहे हैं खुले रूप में, और अचानक बमों की बरसात, अचानक मिसाइलों की बरसात हो जाए, कैसा लगा होगा इजराइल को। इजराइल ने उसके बाद फिलिस्तीन वाले हिस्से से जो मजदूर डेली काम करने आते थे वो बैन लगा दिया और घोषणा कर दी कि भाई भारतीयों को हम रखेंगे। भारत से ऐसा कहा जाता है 1 लाख मजदूरों की डिमांड वहां से आई। उन 1 लाख मजदूरों में लगभग 16,000 मजदूर गए भी। अब जो मजदूर वहां पर काम करने गए वो नो डाउट पासपोर्ट लेकर गए होंगे। अब ये पासपोर्ट वाले जो भारतीय पासपोर्ट लिए हुए थे, ये फिलिस्तीन के हिस्से में कैसे घुसे, अभी ये प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइटें ये सूचना दे रही हैं कि रात भर ऑपरेशन चलाया, मोदी जी के संज्ञान में ऑपरेशन चलाया, 10 भारतीय मजदूरों को फिलिस्तीन के किसी गांव में बंधक बनाकर रखा गया था। अब बंधक बनाकर रखा गया था, उनके पासपोर्ट छीन लिए गए। उनके पासपोर्ट पर फिलिस्तीन के आतंकियों ने अपनी फोटो लगाई, अपनी फोटो लगाकर वो इजराइल के हिस्से में घुस गए। इजराइल के बॉर्डर पर उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया कि भाई हम भारतीय हैं। जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट था उसने वो पासपोर्ट जब क्रॉस चेक किए तो उनको कुछ शक हुआ। शक होने की कंडीशन में उन लोगों को पकड़ लिया। अभी इजराइल को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, वहां किसी प्रकार का कोई खबर नहीं है, ये पता ही नहीं है कि वाकई में क्या हुआ इनके बीच में, कैसे ये वहां पहुंचे, या भारतीय मजदूर वहां हैं कि नहीं है। भारतीय मजदूर तो इजराइल में काम करने गए थे और इजराइल में काम कर रहे थे, अचानक कैसे फिलिस्तीन के किसी गांव में पहुंचे। अब सूचना, जो स्टोरी बनाई जा रही है, वो स्टोरी ये बनाई जा रही है कि ये जो मजदूर हैं, इनको बहुत पैसे देने के या काम देने का प्रलोभन दिया गया और प्रलोभन देके फिलिस्तीन के हिस्से में किसी गांव में ले जाया गया। मैं मानता हूं जब बॉर्डर एकदम सीज है और वहां पर आने जाने की अनुमति नहीं है, तो ये भारतीय मजदूर वहां पहुंचे कैसे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लंबी साजिश, एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो। ये भी हो सकता है कि ये लोग भारतीय, अच्छा कम्युनिटी ने लिखी है, मतलब जो वेबसाइट है, 10-12 वेबसाइटों पर लिखा है, किसी ने दोपहर में डाला है, किसी ने शाम को डाला है, उन सब ने इस बात को बताया है उसमें कि भाई ये काम के लिए बुलाए गए थे और काम के लिए वो ले गए थे, प्रलोभन देकर ले गए थे और वहां पर इनके पासपोर्ट छीन लिए गए। इनकी पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट पर अपनी फोटो लगाकर वो भारतीय हिस्से में प्रवेश, वो इजराइल के हिस्से में प्रवेश कर गए थे, और वो पता नहीं क्या क्या। मेरा मानना है कि जब बॉर्डर इतने ज्यादा सीज हों और ये कोई नहीं बता रहा है कि वो हिंदुस्तान से कौन सी कम्युनिटी गई थी, हिंदुस्तान से जो लोग इजराइल में काम करने के लिए गए वो कम्युनिटी कौन सी थी, वो संप्रदाय कौन सा था, ये किसी ने नहीं बताया, नाम किसी ने नहीं बताया। अब वो एक न्यूज फ्लैश कर गई और वो सारी न्यूज चलती रही। हाँ, ये जरूर है कि ये बताया, कोई साइटें ये बता रहे हैं कि मोदी जी के संज्ञान में था, कोई साइटें ये बता रहे हैं कि इजराइल चूंकि भारत से संबंध खराब करना नहीं चाहता है, इसलिए भारतीय मजदूरों को रेस्क्यू करवाया गया। रेस्क्यू इसलिए करवाया गया कि वो जब बॉर्डर पर पकड़ गए, नकली, मतलब भारतीय पासपोर्ट पर फोटो लगाए, तो उनसे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात पूछ ली गई। जब पूछा तो इन्वेस्टिगेशन सही से हुआ तो ये पता लग गया कि वाकई में ये भारतीय मजदूरों को वहां पर बंधक बनाकर रखा गया। ऐसे मजदूरों की संख्या 10 है।
इन 10 मजदूरों को छुड़ाने के लिए फिर आईडीएफ ने और उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने, उनके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, इन्होंने संयुक्त रूप से एक योजना बनाई और उस योजना के तहत रातों रात उन हिस्सों पर छापा मारा गया, उन हिस्सों पर सेना भेजी गई। सेना भेजकर इन 10 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया, रेस्क्यू करवाकर इनको बॉर्डर पर लाया गया, फिर अस्पताल में एडमिट करवाया गया और अस्पताल में एडमिट करवाने के बाद इनको इनकी बैरकों में पहुंचाया गया। अब सवाल ये है कि जब बॉर्डर पर ये पता करने वाले लोग, मतलब ये इन लोगों ने पता किया जो इजरायली सैनिक हैं, तो फिर क्या जहां कहीं भी ये 16,000 सैनिक रहते होंगे, जहां कहीं डिपार्टमेंटों में रहते होंगे, जिस भी बिल्डिंग में काम करते होंगे, वहां बाकी लोग भी तो होंगे। और भारतीय एक दूसरे को ढूंढा नहीं क्या? 1 महीने से बंधक बनाकर रखा है और इधर सूचना ही नहीं मिली कि ये बंधक बनाकर रखे गए हैं। ये जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर उनको ले गए थे उनको भी ये पता नहीं लगा कि वाकई में ये कैसे वहां पहुंचे, ये कहां हैं ये लोग। उन्होंने न पुलिस डिपार्टमेंट को बताया, न कोई खबर दी, न ढूंढने की कोशिश करी। तो ये मालूम पड़ रहा है कि इजराइल के अंदर बाया भारत तो कोई बड़ा खेल नहीं चल रहा। इसमें बहुत सारे और लोग भी तो इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन हाँ ये जरूर बताया जा रहा है कि भाई इजरायली सेना ने एक बहुत अच्छा ऑपरेशन, एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और इस बड़े ऑपरेशन के तहत भारतीय मजदूर होने के नाते, जो 1 महीने से फंसे हुए थे, भारतीय मजदूर होने के नाते उनको अपनी जान की बाजी लगाकर फिलिस्तीन वाले गांव से, आतंकवादियों के चंगुल से इनको रेस्क्यू करवाकर इजराइल के हिस्से में ले आया गया है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई निश्चित रूप से कोई बड़ा खेल है और इस बड़े खेल की जानकारी भारत को भी होनी चाहिए। भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को काम करना चाहिए, इजराइल की एजेंसियां तो काम कर ही रही होंगी और क्या इसका परिणाम होगा वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन ये निश्चित है कि कोई ना कोई बड़ा खेल जरूर है। आप समझ लीजिए कि भारत में भी कुछ लोगों का दिल तो इजराइल के अगेंस्ट में ही धड़कता है, कुछ लोगों का दिल तो हमास के लिए ही धड़कता है। केवल भारत में नहीं धड़कता, खाम बहा हो रहा है, म्यूजिकल फेस्टिवल में उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन जब इजराइल ने ऑपरेशन चलाया तो भारत में तमाम तरह के धरने प्रदर्शन हो गए, भारत में तमाम तरह की रैलियां निकल गईं। क्यों निकल गईं? कि सब फिलिस्तीन के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये बात कोई नहीं कहता कि फिलिस्तीन के लोगों ने आखिर क्यों हमला किया, क्यों इजराइल के फेस्टिवल पर हमला करके इजराइल के हजारों लोगों को हताहत कर दिया, सैकड़ों लोगों को बंधक बना ले गए, माताओं बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ गलत किया गया। ये कोई कहने को भारत में एक बड़ा ग्रुप कहने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि इजराइल ने गाजा को क्या कर दिया, गाजा के अगेंस्ट में क्यों ऐसा कर दिया। अच्छा, जो कंट्री भी हैं इस्लामिक कंट्री, वो भी ये बात कहने को तैयार नहीं है, उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है। मजे की बात है। तो मुझे ये बू कहीं से आ रही है, कहीं ये भारत के अर्बन नक्सल्स का तो खेल नहीं है, कहीं ये भारत में चरमपंथ के हिमायतियों का तो खेल नहीं है, कहीं ये भारत में मजदूरों के भेष में किन्हीं भेड़ियों को तो नहीं भेजा गया है। हम तो सब इनोसेंट हैं और उन्होंने बंधक बना लिया था, जबकि जो लोग, केवल 10 लोग ही गायब थे। इन 10 लोगों के कोई तो ठेकेदार होंगे, इन 10 लोगों के कोई तो मालिक होंगे, इन 10 लोगों का कहीं तो रिकॉर्ड मेंटेन होता होगा, इन 10 लोगों के कोई तो जानने वाले वहां इजराइल में भी होंगे ना, जो साथ में गए होंगे। ये बड़ा खेल है। 1 महीने तक जब्त रहे, 1 महीने तक बंधक रहे और न इजराइल को पता लगाना, हिंदुस्तान को पता लगाना, उनके साथियों को पता लगाना, उनके कर्मचारियों को पता लगाना, उनके मालिकों को पता लगा। और खबर यह आई कि 1 महीने से बंधक थे और ऐसे 10 मजदूरों को अचानक इजराइल जान पर खेलकर बचाया। मामला गंभीर है, इजराइल के लिए भी खतरा है। क्या इजराइल अब भारत की तरफ भी, भारत के लोगों को वहां काम पर चुनते समय कुछ दिमाग लगाएगा, या भारत सरकार भी इस पर कुछ दिमाग लगाएगी? ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल कन्फर्म है कि कोई बड़ा, इसके पीछे का कोई बड़ा राज तो है, निश्चित रूप से है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।